तो इस लेक्चर में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टॉपिक लिया है मैंने डिस्टॉर्शंस इन गैस वेल्डिंग, कि गैस वेल्डिंग के थ्रू क्या क्या डिस्टॉर्शंस होते हैं। अच्छा, एक दूसरी बात यह है कि जैसे ये एक स्पेसिफाइड मैंने टॉपिक लिया है कि डिस्टॉर्शन सिर्फ गैस वेल्डिंग की वजह से, जरूरी नहीं कि जो डिस्टॉर्शन वही पढ़ा जाए, कॉज भी हो सकता है उस पर न्यूमेरिकल आ जाए, उसके प्रिवेंशन के भी जो है क्वेश्चन आ जाए, है ना, इसमें सब आएंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, what is the main reason for selecting copper alloy for making an electrode holder? इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, एक बार हम लोग देख चुके हैं। इट इज ए गुड फ्लेक्सिबल मेटल, इट इज वेरी इजी टू मेक द इलेक्ट्रोड होल्डर, इट कैन होल्ड द इलेक्ट्रोड फर्मली, एंड इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉपर हम इसीलिए यूज करते हैं बिकॉज इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर टू, what is the effect of carburizing flame on welding in steel? तो कार्बोराइजिंग फ्लेम का स्टील की वेल्डिंग में क्या इफेक्ट आता है? कार्बन कंटेंट इंक्रीजेज, हीट इंक्रीजेज, कार्बन कंटेंट डिक्रीजेज, एंड फोर्थ वन इज क्रैक डेवलप्स। तो इसका सबसे सही ऑप्शन है कार्बन कंटेंट इंक्रीज करता है विद द हेल्प ऑफ कार्बोराइजिंग फ्लेम ऑफ वेल्डिंग ऑफ स्टील। क्वेश्चन नंबर थर्ड, which kind of flame will you select to weld brass sheet by oxyacetylene process? Neutral flame, oxidizing flame, carburizing flame and air acetylene flame. तो हम कौन सा इसमें फ्लेम यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का। किसके लिए? अगर हमें ब्रास शीट का जो है वहां पर वेल्डिंग करना हो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन प्रोसेस। फोर्थ क्वेश्चन, which gas cutting the nozzle should be? While gas cutting the nozzle should be, gas cutting time जो है nozzle क्या होना चाहिए? touches the work 5 millimeter away, 2 millimeter away from work, 10 millimeter away from work। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको जरूर जानना चाहिए कि जो नोजल होता है वो मेटल से टच नहीं करता, पहली बात तो ये है। तो वो थोड़ा दूर होता है, कितना दूर होता है वो देखने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है। तो 2 मिलीमीटर अवे, मेटल से और नोजल के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 2 मिलीमीटर की होती है, उतना गैप रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैकिंग? टैकिंग का पर्पस क्या है इसमें? टू कीप पार्ट इन अलाइनमेंट, टू अवॉइड हीट अफेक्टेड जोन, टू अवॉइड ओवरलैपिंग, एंड डी टू अवॉइड आर्क ब्लो। ये आर ब्लो लिखा हुआ है, ये आर्क ब्लो होना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है टू कीप द पार्ट इन अलाइनमेंट। पार्ट को अलाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर उसकी टैकिंग करते हैं। तो इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन देखे। आइए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7th, 8th और 9th यहां पर देखते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन इज, in a base method which one of the following the reason for poor fusion of bead? Electrode travel too slow, current too slow, current too high, and D is arc too short। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा करंट टू लो। जब करंट क्या होता है बहुत लो अमाउंट पे करते हैं तो वहां पर पुअर फ्यूजन ऑफ बीड होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय लो करंट इन आर्क वेल्डिंग? है ना। तो देखिए अब ये क्वेश्चन आर्क वेल्डिंग से यहाँ पर शामिल हो गया है। पोरोसिटी, लैक ऑफ फ्यूजन, अंडरकट एंड एक्सेसिव पेनिट्रेशन। तो अगर आर्क वेल्डिंग में लो करंट हो तो उसकी वजह से यहाँ पर जो वो आता है डिफेक्ट होता है लैक ऑफ फ्यूजन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, बाय यूजिंग प्रॉपर साइज फिलर रॉड which welding effect will be observed on joint? Good penetration can be obtained, proper alignment of the joint can be obtained, excessive convexity defect can be avoided, incomplete penetration can be obtained। तो इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव कन्वेक्सिटी डिफेक्ट कैन बी अवॉइडेड, यहाँ पर ये यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से हम उसको यूज करते हैं प्रॉपर फिलर साइज। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट काइंड ऑफ फ्लेम विल यू सेलेक्ट टू वेल्ड कॉपर शीट बाय ऑक्सीएसिटिलीन प्रोसेस? तो यानी अगर हमें कॉपर शीट को अगर फ्लेम यूज वेल्ड करना हो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन प्रोसेस तो हमें किस टाइप का फ्लेम यूज करना चाहिए? तो उसके लिए हमें न्यूट्रल फ्लेम यूज करते हैं कॉपर के लिए। क्वेश्चन नंबर 10,
व्हाट टाइप ऑफ फ्लेम डू यू सेलेक्ट फॉर ब्रॉन्ज वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन? तो कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए हम कौन सा इसमें फ्लेम यूज करेंगे यहाँ पर? उसके लिए हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीजन हॉजेज आर मैन्युफैक्चर्ड इन। तो ऑक्सीजन जो हॉज जो पाइप होती है वो किस कलर में है? अब याद रखिएगा कि जिस कलर का सिलेंडर होगा उसी कलर का उसकी पाइप भी होती है। तो ब्लैक कलर के सिलेंडर में ऑक्सीजन होता है तो ब्लैक कलर की हॉज पाइप ही हम यूज वहां पर यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 12, 13, 14 एंड 14 दे देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12, acetylene cylinder should always be kept in upright vertical position in order. क्यों रखना चाहिए upright position में? To save floor space, to help in welding in vertical position, to get uniform rate of gas, to avoid flow of acetone liquid along with the gas. तो आखिर हम इसे क्यों यूज करेंगे? ऐसा हम ऐसा क्यों करते हैं? तो टू गेट यूनिफॉर्म रेट ऑफ गैस, है ना, इसके लिए हम यूज करते हैं ताकि हमें यूनिफॉर्म स्पीड से वहां पर गैस मिलती रहे। Question number 13, which problem can be reduced by wrapping of the welding cable around the work? तो जो वेल्डिंग केबल है उसको रैप कर दिया जाता है तो वहां पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है? डिस्टॉर्शन, आर्क ब्लो, वेल्ड क्रैक एंड फटीग टू द वेल्डर। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूस होता है वो आर्क ब्लो वहां पर प्रोड्यूस होने लगता है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है अगर हम केबल को वहां पर रैप कर दे तो। Question number 14, the size of nozzle to be selected to gas welding process varies according to the welding position, size of the filler rod, pressure of the gas and thickness of the metal to be welded. तो यहाँ पर जो साइज ऑफ नोजल जो हम सेलेक्ट करते हैं वो थिकनेस ऑफ मेटल के बेस पर डिपेंड करता है कि जो जिस मेटल को हमें वेल्ड करना है उसकी थिकनेस कैसी है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे वहां पर अलग अलग नोजल का जो है साइज हम पर सेलेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15, द वेल्ड मेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड forehand welding, backhand welding, vertical welding and horizontal welding। तो उसको हम क्या कहते हैं? बैक हैंड कहते हैं, है ना, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो। अच्छा, इसके लिए एंगल भी अलग अलग होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 16, वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फ्लक्स कोटिंग इज टू। तो फ्लक्स कोटिंग क्यों करते हैं? उसका सबसे मेन, उसके रीजन तो कई सारे हैं लेकिन वन ऑफ द मेन कह रहा है एक कि प्रिवेंट रस्टिंग, इंक्रीजिंग वेल्डिंग करंट, स्टेबलाइजिंग आर्क एंड डी रिड्यूस द आर्क टेम्परेचर। तो हम क्यों यूज करते हैं उसे? एक्चुअल में स्टेबलाइजिंग आर्क, आर्क को स्टेबलाइज करने के लिए जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं ना उसी के ऊपर फ्लक्स की कोटिंग कर देते हैं। नेक्स्ट 17, which one of the impurities is removed from the acetylene gas using pumic stone? स्टोन यूज करते हैं तो कौन सी इंप्योरिटीज हट जाती है? सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरेटेड हाइड्रोजन, लाइम डस्ट एंड मॉइस्चर। तो इसमें क्या होता है कि मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर प्यूमिक स्टोन का यूज करते हैं। 18, what type of filler rod you select for welding mild steel? माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए हम किस टाइप का फिलर रॉड जो है यूज करेंगे? कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिस्टेंस टू बी मेंटेन बिटवीन कंडक्टिव एंड फिलर वायर? तो क्या डिस्टेंस होना चाहिए? स्टैंडर्ड जो होता है वो होता है 16 to 13 मिलीमीटर। 20, what is the effect if the tungsten electrode tip melts and deposit on the weld metal? है ना, क्या इफेक्ट होगा? स्टेबलाइजिंग द आर्क, टू गेट गुड स्ट्रेंथ, टू इंश्योर यूनिफॉर्म बीड, कॉन्टामिनेशन ऑफ द इन द वेल्ड मेटल। तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोड टिप्स और जो है वहां पर डिपॉजिट हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्टामिनेशन यानी इम्प्योरिटीज आती है वहां पर आ जाती है वहां पर वेल्ड मेटल में। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट ट्रीटमेंट शुड बी गिवन आफ्टर स्टेलाइटिंग टू अवॉइड क्रैकिंग? है ना, तो क्या लेना चाहिए? स्लो कूलिंग, सडनली डिपिंग इन द वाटर, सडनली डिपिंग इन द ऑयल, स्लोली डिपिंग इन द ऑयल। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए स्लो कूलिंग करना चाहिए। स्लो कूलिंग होगा तो जो क्रैकिंग जो होगा उसको हम अवॉइड कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 एंड फर्दर देखते हैं आगे। Now question number 22, residual stress present in welded job will increase the hardness of the weld। रेसिडुअल जो स्ट्रेस होती है मैंने आपको पढ़ाया हुआ किस वजह से होती है ना, डिक्रीज डक्टिलिटी ऑफ द वेल्ड, क्रैक द जॉइंट व्हेन लोड इज सप्लाइड, इंक्रीज द लाइफ ऑफ वेल्डेड जॉइंट। तो वहां पर क्या होता है कि क्रैक द जॉइंट व्हेन लोड इज अप्लाइड, तो रेसिडुअल स्ट्रेस जो होती है इसी वजह से प्रेजेंट होती है। द केमिकल फॉर्मूला फॉर एसिटिलीन इज, एसिटिलीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C2H2 होता है। What type of pipes is used for DA manifold system? कॉपर पाइप्स, स्टील पाइप, ब्रास पाइप, एल्यूमिनियम पाइप। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर स्टील पाइप का यूज करते हैं। द मेन रीजन फॉर बैकफायर इज, उसके बैकफायर का मेन रीजन क्या है, द गैस प्रेशर इज लो, नोजल साइज इज मोर, नोजल साइज इज लेस, नोजल नॉट टाइटेंड प्रॉपरली। तो बैकफायर किसकी वजह से हो जाता है, गैस प्रेशर अगर लो हो गया तो। 26, while cleaning the workpiece we should not use cleaning cloth, cleaning solvents, wire brush, emery sheets, है ना। तो ये किसकी वजह से होता है कि ये जो होता है क्लीनिंग सॉल्वेंट्स के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्लीनिंग सॉल्वेंट को यूज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 27, द गैस वेल्डिंग फ्लेम इज जनरेटेड, कि कैसे जनरेट होती है ना, ऑक्सीजन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर क्या होता है कि ए एंड बी होगा, क्योंकि ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों होगा तभी वहां पर गैस फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो ये ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, लेकिन इसने डी ऑप्शन दे दिया बोथ ए एंड बी, तो हम डी ऑप्शन को टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, ड्यूरिंग गैस वेल्डिंग नोजल नंबर 1 इज यूज्ड व्हेन द थिकनेस ऑफ द जॉब इज। तो थिकनेस कितनी होनी चाहिए, उसके लिए क्या होता है, लेस देन 1 मिलीमीटर हम यूज करेंगे, तब क्या होता है नोजल नंबर 1 हम लोग वहां पर यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 29 एंड 30। So the main function on flux is to stabilizing the arc, shield the weld deposit from oxidation, remove impurities, all of these। तो मेन फंक्शन क्या है, वो सब के सब इसमें से आते हैं, सारे हैं। इम्प्योरिटीज को इम्प्रूव करता है, रिमूव करता है, स्टेबलाइजिंग द आर्क है, शील्ड द वेल डिपॉजिट फ्रॉम आर्क ऑक्सीडेशन। देखिए हमें जो ऑप्शन गिवन है ना उसमें से आंसर पिक करना होता है। आंसर तो कई सारे हमारे दिमाग में होते हैं, लेकिन अवेलेबल ऑप्शन से ही हमें आंसर पिक करना होता है। 30, फॉर्ज वेल्डिंग इज डन इन मशीन शॉप, वेल्डिंग शॉप, फिटिंग शॉप, स्मिथी शॉप। तो हम कब कहाँ करते हैं, स्मिथी शॉप में क्या करते हैं, हम फॉर्ज वेल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चन देखे इसमें, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन थे डिस्टॉर्शन इन गैस वेल्डिंग था, लेकिन कुछ वेल्डिंग जो क्वेश्चन क्या होते हैं इधर उधर से भी थे, दूसरे वेल्डिंग से भी थे, ठीक है।